सबसे बेहतर चीज़ जो है, सबसे बेहतर चीज़ शीतल चीनी। कबूतरबाजी सिर्फ और सिर्फ एक जुनून है, इज्जत और जिल्लत का मालिक हुआ है। कभी भी किसी को कमज़ोर हो तो कभी किसी को आवाज़ मत देना, कभी किसी पे चढ़ के नहीं जाना। सबसे कीमती चीज़ उस्ताद जी, आप कितने ग्राम पे कबूतर उड़ा, कितने ग्राम दाने पे कबूतर उड़ा? जाड़े में तो 15 ग्राम चलता है। अच्छा, दौड़ाते टाइम में कुछ कम ज़्यादा करते हैं? उसमें ये होता है दाना कम करते हैं, उसकी ताकत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कुव्वतदार चिकना बढ़ा देते हैं। कितना कम कर देते हैं? दाना ऐसा है कि जितनी कुव्वत देते हैं उसके हिसाब से कि हम ये मतलब बेबहरा ना हो जाए, फटे या वो चले या मतलब चिकना और दाना मिला के फिर भी 15 ही ग्राम रहता है। 12 ग्राम का 13 ग्राम का हिसाब होता है कि क्योंकि ताकत कुव्वत उसमें बहुत होती है जी, उसमें कुव्वत ऐसी दी जाती है, उससे परवाह नहीं होती। क्योंकि सारा दारो मदार है, तो सीने में अगर जान होगी ना तो हर चीज़ बर्दाश्त तो आप चिकना मिला के 12 ग्राम देते हैं या 12 ग्राम दाना और 3 ग्राम चिकना? 12 ग्राम में सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे है ना। अब इत्तेफाक से हम देखते हैं कि भाई इसको अभी ज़रूरत है, एक दो मुट्ठी दाना और वो सारा दारो मदार काय पे आ जाता है, रख रखाव पे। ये नहीं हमने 10 ग्राम देना दे दिया भाई, अब भूखा मर गया, हमें नहीं पता, समझ रहे हैं? ऐसा होता है। तो कबूतर है, इंसानों में भी देखा गया, एक आदमी तो 2 मिनट में खाना खा लेता है जी, एक आदमी 10 मिनट लगाता है, बिल्कुल खाता उतना ही है। तो अब इसमें भी तो ऐसे होंगे, ऐसे होते हैं बिल्कुल। तो अब लोग क्या कहते हैं, भाई हम नहीं जानते, छांट हम नहीं जानते, जो बंद गिरता है तो गिरता है भाई, पीछे हटता है, गिरता है, सब कुछ करेगा जी। जब मुझे पेट भर के नहीं मिलेगा तो क्या होगा इसमें, बताओ। अब ये नज़र की बात है कि अल्लाह को हम देख के बताते हैं, बतवा से बैठा हो भाई इसको पकड़ो। अब मैं यहाँ पर आपको बात बताऊँ कि जो ये कह रहे थे कि भाई उस्ताद नहीं आ रहे उड़ाने के लिए, ये वाली चीज़ें तो जिसकी कबूतर है, जिसकी छत है, वो खुद देखेगा कि किसने दाना कितना खा लिया, किसके पोटे में कितना है, किसने पानी पी लिया। ये तो अगर वो ये भी नहीं कर पा रहा और चाह रहा कि खेल में कमी उस्ताद के, ये वो नहीं करिए, अब कमी खेल में उस्ताद की आ रही है। और वो कह देता कि भाई उस्ताद जो है उस्ताद के हाथ छोड़ नहीं रहा, उसके खेल उसके बाद खेल देखभाल तो कर लो। खुदा ना खास्ता घर में तुम्हारा बच्चा सूझ या बीमार कुछ हो जाता है, लेके भागते हो या नहीं? सर्दियों में रख रखाव से मतलब ढकना और ये सारी चीज़ें, भाई 10 ग्राम आपने दाना दिया और जाल में कहीं से हवा जा रही है, नुकसान होगा। तो 10 ग्राम की जगह उसको 12 ग्राम 15 ग्राम दे तो भी कबूतर खाली हो जाएगा। ऐसा है, मैं ये लोगों से कहता हूँ जिस वक्त हम घर में लेटते हैं रात को, ज़रा सा पैर खुला रह जाए, ढकते नहीं जी, क्यों? ठंड लग रही है। हम कमरे में होते हैं, ये तो छत पे है, इनकी भी तो देखभाल करो, इनको भी तो उस तरीके से रखो जी, जब भी तो कामयाबी मिलेगी। उस्ताद जी, एक नया शौकीन हजरात और उसको किसी से नहीं जुड़ा हुआ और वो चाहता है कि मुझे कबूतर दौड़ाना है जी, तो उसके लिए छोटा सा पानी और छोटी सी रोटी की चुटकी, वो आप क्या तजवीज़ करेंगे? अपना तजुर्बा क्या हुआ पानी में? देखो जी, सबसे बेहतर चीज़ जो है, सबसे बेहतर चीज़ शीतल चीनी जी, छोटी पीपल। शीतल चीनी से मतलब कबाब चीनी? कबाब चीनी और छोटी जिसके पीछे दुम होती है, काली मिर्च, दुम वाली काली मिर्च और छोटी पीपल। छोटी पीपल, ठीक है। ये उस्ताद है कबूतरबाजी के, हर चुटकी में ही ये उस्ताद है जी। बस देख लीजिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपने इंटरव्यू में देखा होगा, जितने भी लोग उस्तादों से पूछते हैं तो वो बचते हैं इन सबसे, लेकिन उस्ताद ने भाई समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ये 2 चीज़ें बता दी और उस्ताद ने ये कह दिया कि ये उस्ताद हैं, दोनों चीज़ें। बाकी अब आप क्या करना है, आपको तजुर्बे करने हैं। सब जानते हैं, सबको मालूम है, क्या समझे। अब इसमें क्या होता है, देखो एक हमने दवा बना ली, अब मौसम के हिसाब से चलो देखो, किसी वक्त ऐसा होता है हमारा भी दिल चाहता है हम 100 रोटी खा लेते एक के बजाय, है नहीं, किसी वक्त हम एक भी नहीं खा पाते। ऐसे अब बाज़ दिन ऐसे मौसम आते हैं, ऐसी हवा होती है, ये भी कहता है 1-2 मुट्ठी हमें दे दे भाई, जी जी जी, लेकिन लोग कहते हैं नहीं दे दिया भाई, रहने दे भाई, रहने दे, वो नुकसान होता है। उस्ताद जी, मुझे एक चीज़ बड़ी ख्वाहिश है आपसे, आपके तजुर्बे मेरे के इतना पुराने तजुर्बेकार हैं और इस टाइम दिल्ली के जो सीनियर उस्तादों में से एक उस्ताद है, तो मैं आपसे काली मिर्च के बारे में जानना चाहूँगा कि काली मिर्च के ख्वास क्या है, उसकी तासीर क्या है? काली मिर्च के सैकड़ों फ़ायदे हैं। वो क्या मिजाज है उसका, गर्म है ठंडी है?
काली मिर्च के मैं बता रही हूँ, इसको जिस तरीके से इस्तेमाल करो, जिसके साथ जोड़ दो, क्या समझे, ये अपना काम करती है, ये अपना काम करती है। तो उस्ताद ये अब एक बात मैं आपको बताऊँ जी, आप जो पूछ रहा हूँ, आजकल के जितने भी उस्ताद हैं मुझ समेत, कोई ये मुझे बता दे आने की कि ये दवा मैंने इजाज़ की है, मैंने अपने हाथ से लिखी है, ये चुटकी मैं बनाता हूँ, समझ रहा हूँ ना। अच्छा, ये सारी पुरानी है। ये सब जिसको भी मुझे आपसे मिली, उनको वहाँ से मिली। अब इस पे सबसे ज़्यादा समझदारी की क्या ज़रूरत है, उस वक्त की ये दवाएं हैं जिस वक्त महावटे होती थी। महावटे मतलब कोहरे पड़ते थे, बहुत ज़्यादा कोहरा। ये 5 मंजिल 7 मंजिल 6 मंजिल के मकानात नहीं होते थे, ये नहीं थे, 2 मंजिल या 1 मंजिल। ये उस वक्त की दवाएं लिखी हुई हैं जी, है ना। आज हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, आज के हिसाब से हम देखें मौसम क्या है, क्या ज़रूरत तो है, ठंड उतनी पड़ती नहीं है, उस हिसाब से इसको दो, उस हिसाब से उसमें रद्द बदल करो, उसको घटा दिया जाए, घटाओ बढ़ाओ, इसमें क्या चीज़ बढ़ानी है, क्या ये है उस्तादी। उस्तादी ये नहीं है किताब मेरे पास ये रखी लिखे हुए मैं उस्ताद हूँ। तो मैं उस्ताद से पूछना चाह रहा हूँ कि उस्ताद के तजुर्बे के हिसाब से आपने काली मिर्च को क्या पाया कि गरम है, ठंडी है? ये माते दिल है, मोतदिल है। दरमियाना, मोतदिल मतलब दरमियाना, इसको मीडियम। जिस तरह इस्तेमाल कर लो हर चीज़ में, कबूतर की आँख हो जाए तोड़ के दे दो, अच्छा। नज़ला हो जाए तोड़ के दे दो, अल्लाह के उससे शिफा होती है। ऐसे चुटकी में ये जिन चीज़ों के साथ है वो बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में मल्ल लगेगी, झल भी है इसमें, अच्छा। और उसकी जो उसकी ज़रूरत उन दवाओं के साथ है वो काम तो करती है। काली मिर्च के साथ दखनी मिर्च, सफ़ेद वाली मिर्च दी जाती है? बहुत ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कई चुटकियों में अलग है, ये नहीं है वो है, कई चुटकियों में साथ साथ सब चीज़ें, कई चीज़ों में ऐसी हैं, कई चीज़ें साथ चल रही हैं। ऐसा है जिनने जिस पे तजर्बा किया और वो चीज़ कामयाब हुई वो उसको करता है, अच्छा, समझ रहा हूँ ना। तो अगर हम खालिश काली मिर्च कबूतर पे घिस रहे हैं या चुटकी में दे रहे हैं, तो क्या उस पे कबूतर का असर होगा? उधर काम करता है उसमें, खालिश काली मिर्च पे कबूतर हवा पकड़ लेगा? काली मिर्च है, अब उसका खाली काली मिर्च पे तो नहीं पकड़ेगा, और उसके साथ चीज़ें लगेंगी। अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, जी जी, उन्हीं चीज़ों के साथ में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। वो सरदार हैं, अच्छा, ये उसके मुशीर हैं, ये साथ देने वाले। इनके साथ साथ ये लगाओ, इसके साथ इसके साथ ये लगाओ, इसके साथ नहीं, अगर मैं आमा, हल्दी, मुलेठी और हड़, और दौड़ में कम लगाते हैं ये लोग, हड़ दौड़ में और चीज़ें लगती हैं या इसकी ज़रूरत होती है हल्दी की। बहुत से लोग ऐसे कबूतर तकड़ा है तब लगती है, बनी हुई हल्दी लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने इस्तेमाल नहीं करी? करता हूँ, बनाता हूँ। अच्छा, बनाते? पीपल बना हुआ होता है, अच्छा, सोंड बनती है, अच्छा, सब चीज़ें बनाई जाती हैं, तरीके हैं। काली मिर्चें भी बनती हैं। जिसके उस्ताद ने जो उसको सिखाया है, और देखो वही आदमी करे, वही करना चाहिए जो उसके तजर्बे में। दोस्तों, हम छत पे बैठे हुए हैं, पीछे एसी स्टार्ट हो गया, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा शोर आ रहा हो। जी, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। पहले आपकी शिकायत थी पिछले वीडियो में कि काफ़ी लंबी हो गई थी, उसको शॉर्ट करिएगा। तो मैं बहुत कीमती बात है, मैं इसको कट तो नहीं कर सकता। हाँ, मैं इनको एपिसोड में डिवाइड कर दूंगा, 10 से 15 मिनट के एपिसोड में 10-10 मिनट के 3-4 एपिसोड बना दूंगा। आप जुड़े रहिए, सारी वीडियो देखिएगा। बहुत कीमती बातें और बहुत ही जो है नए और पुराने शौकीन हज़ार के लिए एक बड़े तजुर्बेकार उस्ताद की बातें जो है यकीनन फ़ायदा देंगी। तो उस्ताद जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका तकरीबन अब कितने साल का तजुर्बा होगा कबूतरबाजी में? समझ लीजिए 10-12 साल से लगा। 10 साल से आप लगे थे, और अब इस वक्त आपकी उम्र? ये 1 जनवरी को 88 साल हो जाएंगे। 88 साल हो जाएगी, तो यानी कि अब 78 साल का तजुर्बा, यानी कि 80 मान लो, 80 साल का तजुर्बेकार एक उस्ताद हमारे दरमियान, ये हमारे फ़ख्र की बात है। और अगर हम इनकी खिदमत करके इनसे कुछ हासिल ना करें तो ये हमारी बदनसीबी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे मौका मिला इनके साथ जुड़ने का, इनसे बात करने का और उनकी बातें आप तक पहुँचाने का। तो मैं उस्ताद जी आपसे 80 साल के तजुर्बे का कबूतरबाजी में निचोड़ क्या है कबूतरबाजी, वो आपसे जानना चाह रहा हूँ। कबूतरबाजी सिर्फ और सिर्फ एक जुनून है। अच्छा, बस एक ज़माने में मैंने ये देखा है, लोग ख़ास तौर से घरों में लोग पलवाते थे, घर में रहेगा बच्चा, बाहर नहीं जाए। अच्छा, पहले खुद पलवाते थे। आज का दौर ऐसा है कि हमने उस शौक़ को बदतमीजी में बदल दिया। जी,
सिवा आज मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, मैं हकीकत तुम्हें मैं सोचता हूँ बाज़ वक़्त तीसरे पुश्ते पे मैं कबूतर उड़ा दिया था उस्मानपुर जी। शागिर्द थे मेरे। रात को 8 बजे मैं जामा मस्जिद पे उतरा ऑटो से, मटिया महल की तरफ आया तो मदरसे वाली गली के सामने कुछ कैंसून हो रही थी। ये 4-5 साल पहले की बात बता रही हूँ। अच्छा। कैंसून हो रही थी और काफ़ी बदतमीजी हाथापाई हो रही थी। तो इधर एक साहब खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ, क्यों लड़ाई हो रही है? तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? मैं हकीकत बता रही हूँ, मैं आज तक उस बात को सोचता हूँ। मैं कहने लगे इनकी माँ को चुनूँ, वो ये कब्रवास। मतलब एक आम आदमी तो मैंने कहा यार हमारी इज्जत ये है, हम ही लोगों ने तो कराना है इसे बनाई है। यानी उसका जवाब ये था, मैं ये सोचा था आसपास कोई मेरा जानने वाला तो नहीं। अबे ये भी तो कबूतरबाज है भाई। कितनी शर्म आई, कितनी शर्म महसूस होगी। ये हम ही तो कर रहे हैं ना, कोई दूसरे थोड़ी कर रहे हैं यार। बस शौक को शौक के तरीके से करो मेरे भाई। हम इस काबिल हो गए माँ बहन को बुलवा रहे। ये शौक है, अच्छी चीज़ है, इसको शौक के तरीके से करो। अगर किसी का अच्छा उड़ लिया अच्छा है भाई, वाह भाई वाह। अगर तुम्हें वो बहुत उससे जलन है तो उससे अच्छा उड़ा के दिखा दो, हम तुम्हारी वाह वाह करेंगे। तो मैं बता रही हूँ उस दिन से आज तक मैं सोचता हूँ बैठा हुआ यार क्या बात हुई थी। और देख रही हूँ कैसी देख लो, आपके सामने हो रही है सब कुछ। लाखों रुपए लगा रहे हैं, लाखों रुपए। उस ज़माने में हज़ारों रुपए लगते थे, लोग शौक करते थे, शौक होता था। आज लाखों रुपए लगा के शौक नहीं कर पा रहे। सबसे पहली वजह मुझ समय धार बर्दाश्त नहीं है। अबे बेटे 2 जने खड़े होते हैं, एक तो गिरेगा, एक जीतेगा, एक हारेगा। मेरे बचपने में जवानी में क्रिकेट के मैं लोगों को सलाह देता हूँ, चंद वो होते थे इनके मैच, चंद आज रोज हो रहे हैं 12 महीने। कोई हर रहा, कोई जीत रहा, कोई हर रहा, कोई जीत रही है। पढ़ लिया है ना, उनको बर्दाश्त है हार की, यूँ बड़ा है, हमें बर्दाश्त नहीं है। जरे सी हमारे हम लड़ पड़ते हैं, तेरी माँ का तेरी माँ ये कर लेते, तो क्या लड़ाई होती है, शौक खत्म हो जाता है। अरे भाई शौक करो, अगर तुम्हें हुनर दिया। और देखो एक बात आखिरी मैन बात बता रही हूँ, एक से एक अच्छा खेल लिया हो, एक से एक अच्छा उस्ताद मौजूद है, लेकिन इज्जत और जिल्लत का मालिक हुआ है। ये भूल जाओ कि मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी किताबें, इतना वो मैं सब कुछ करना ही। आखिरी ये सोच के चलो, इज्जत और मंतशा और जिल्लत, जो अल्लाह चाहता है वही होता है और वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई ये ध्यान रख के चलो। अल्लाह ने उसे इज्जत दी है, कबूल करो, अल्लाह आपको भी इज्जत देगा। ये आपके जो अब उनके कबूतरबाज हैं, नए शौकीन, नए क्या, मैं तो समझता हूँ कि एक 80 साल का तजुर्बेकार उस्ताद, ये तो सभी के लिए है, नए पुराने सबके लिए ये नसीहत है। और फ़ायदा होता है उन लोगों को जो बड़ों की नसीहत पर अमल करते हैं, मानते हैं। तो माशाल्लाह हमारे साथ थे जनाब उस्ताद अकबर साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत करे, इनका साया हमेशा हमारे ऊपर बना के रखे। बड़ी कीमती बातें इनके साथ हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी छूट गई और काफ़ी लंबा हो गया, तो हम इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आप जो है सारे वीडियो देखिएगा माशाल्लाह। तो उस्ताद जी कुछ और आप कहना चाहेंगे, अपनी कोई और यादें अपनी सबसे यादगार लम्हा आपकी कबूतरबाजी का क्या रहा है? सबसे यादगार लम्हा यही रही, गाड़ी एक बड़ा एक जुनून था, शौक था वो कि हम लोग देखने जाते हैं उनका। मैं सुनता था लोगों से कि आगरे वाले कहते हैं मियाँ क्या, हालांकि आगरे का शौक दिल्ली के कोने में आ जाएगा, जितनी दिल्ली बड़ी है, जितना बड़ा दिल्ली का शौकीन दिल्ली में पड़ा हुआ है। लेकिन आज भी मैं इनसे कहता हूँ, दिल्ली के 50 दफ़ा मैंने मीटिंगें करी हैं, जो वो करते तुम नहीं कर सकते जी। मैंने यहाँ तक किया, मैंने क्या 4 उस्ताद एक गाड़ी पे हो जाओ, तुम जो इतना पैसा लगाते हो ना, और जितने कबूतर गिरेंगे लिखत में आएंगे, वापसी सब दिलवा दूँगा। बहुत बहुत बड़ा शौक होता है। एक बार मैं गया था उस्ताद जी, तो 18 गाड़ियाँ जो क्या समझे, लेकिन नहीं क्या के बहुत से उस्ताद पता क्या कहते हैं, हालांकि कभी कोई कैंसून किसी की वो होती है ना, हर आदमी मुझ समय कमज़ोर पे छा के जाता, तकड़े पे नहीं जाता, उससे कोई अब हम देख रहे हैं 50 कबूतर उड़ा दिया, अबे 200 लड़ते हैं तो अबे वो गरीब 200 कहाँ से लड़ाएगा तुझे अल्लाह ने 200 की हैसियत दी, अपनी हैसियत बरकरार रख, उस पर क्यों जा रही है 50 वाले। तो ये बातें अच्छी नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने दिया करो, 500 उड़ाओ यार। तो मैं ये देखता हूँ वहाँ जाते तो लोग, मैंने यहाँ किया वो उड़ाओ,
शौक इतना पैसा लगाते हो, क्या समझे। आज दिल्ली के अलावा कोई खरीदता है 1500 का, 2000 का, बताऊँ मुझे आज तक है कहीं का रिकॉर्ड कि अल्लाह ने दिल्ली वाले को तौफीक दी है कि दिल्ली वाले खरीद के लाता है 1000 का, 1200 का, 1500 का, 1800 का, 2000 के, 100 200 कबूतर ला रहे हैं। एक नहीं, हाँ 200 100 कबूतर ये दिल्ली वाले को तौफीक 2000 दी है रुपये अल्लाह पर ने। खरीद के ला रहे हैं और आपस में तुम और फिर उड़ा रहे लड़ा रहे, ये नहीं कि जोड़े में डाल दिए, उड़ रहे लड़ दौड़ता रहे। है दौड़ता है। और इंशाल्लाह इस बार तो दिल्ली के अंदर सिर्फ चांदी नजर आएगी, हर छत पे हैदराबादी जमा हो रहा है इस टाइम। बहुत और इस साल और आगे 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 हर छत पे इस हैदराबादी कबूतर नजर आएगा। तो मैं ये कहता हूँ आपस में इत्तेफाक रखो। तो उस्ताद जी आपकी यादगार जो चीज़ें हैं वो आगरा की गाड़ियाँ हैं बस जो बस। जुनून में एक वो था कि मैं सोचता था यार हम लोग देखने ही आते हैं हम भी कुछ यार, कभी हमें भी अल्लाह से दुआ करते थे हर वक्त, अल्लाह ने वो चीज़ दी और हमारे बुजुर्गों की दुआ से। और मैं खुदा की कसम बच्चा जिस बार मैं गाड़ी लेके चला ना सेहत के मैदान में, वहाँ था फिरोजाबाद में, यकीन मानना इतने से बच्चे, देखो ये आज का टाइम हुआ है, मैं पहले छोटे की इज्जत करूँ जब वो मेरी करेगा, मैं चल हट नहीं। इतने से बच्चे उस्ताद इंशाल्लाह मार के आओगे उस्ताद, उन्हें क्या पता क्या चीज़ है, उनसे उसी तरह मिलो, उनका उसी तरह वो करो, छोटे की इज्जत करो, बड़ों का अदब लिहाज करो। जब अल्लाह इज्जत देगा ऐसे इज्जत हासिल नहीं हो जाएगी। मैं फिरौन की नमरूद से दाद की नहीं रही, जिनके पास सब चीज़ें थी, हम किस काबिल हैं। तो उस्ताद जी कोई ऐसा लम्हा भी जिसको आप याद न करना चाहें, कोई कड़वा लम्हा कबूतरबाजी का? दुनिया भर में यही चल रही है आजकल, इससे ज़्यादा क्या होगी। मतलब ये सब चीज़ें देख के आपको दिल वो होता है, लेकिन एक शौक़ ये लगा हुआ है, हकीकत बता रही हूँ, दिल नहीं चाहता इसमें, लेकिन एक कोई आज तक अल्लाह का करम है, कोई बता नहीं सकता बीड़ी सिगरेट पान गुटखा कभी कोई शौक़ नहीं लगा कभी ज़िंदगी में, एक यही शौक़ है। अब मैं लोगों से कहता हूँ इसको भी तो, अबे एक तो ऐसा होता है मैं खाली बैठा हूँ, मैं किसी मतलब नहीं लगा नहीं रही कुछ, मैं वो कर रही हूँ, अबे तुम खुद लगा रहे हो लाखों रुपए फिर ख़राब कर रहा हो जी इसका शौक़ लगा के। और देखो हर आदमी हर कुछ जानता है, सबका 19 20 21 उड़ता है, आप किसी को नहीं बता सकते कि सबका उड़ता है, सबका अल्लाह उड़वाता है। अब ये होता है किसी ने आपका आगे, किसी का उसका, किसी ने उसका आगे हो गया, किसी का भाई ऐसा होता है। दौड़ वाले दिन जो है कब रखा हुआ कहीं 5-6 का, और एक छत रोजाना मार रही है और दौड़ वाले दिन उड़ी नहीं उड़ती, एक जगह नहीं 50 मिसालें हैं इसकी। उस्ताद जी आपका अपनी तालीम के शागिर्दों को क्या मैसेज है, कुछ देना चाहेंगे हमारे चैनल के देखो जी, जरिए? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कभी भी किसी को कमज़ोर हो तो कभी किसी को आवाज़ मत देना, कभी किसी पे चढ़ के नहीं जाना। किसी का अच्छा उड़ लिया, अगर तुम्हें इतनी कुव्वत है, इतना जानते हो, कुछ सिखाया है किसी तुम्हारे छोटे बड़े ने, तो उससे अच्छा उड़ा के दिखाओ, नहीं तो उसकी तारीफ करो जो अच्छा उड़ लिया है बस। और कभी भी किसी को बदतमीजी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ अगर कोई तुम्हारे पास आता है, हाँ भाई हम तैयार जिस काबिल भी है। ये नहीं कोई आन के मुझसे क्या 1000 लड़ाता हूँ, ये भागने भगाने वाली बातें होती हैं। वो काम करो जिसको 10 आदमी कहते हैं हाँ 100 लड़ सकते लड़ा 100, 200 लड़ सकते लड़ाओ भाई 200, समझ रहे हो या नहीं? जी जी जी। तो अब ये बातें सोचनी चाहिए, और सब जानते लड़ाना, देखो सब लड़ाते सब उड़ाते, एक ये खामखाई की वो है। आज रही बात गाड़ियों की, अगर से कोई शौक़ किसी को दिखाना है करना है, तो आप मैदान में आओ यार, हकीकत खुले, घर से बेघर हो, ठोकरे खाओ जी, पता चल जाएगी हकीकत क्या होता है। ठीक है इंशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा और यकीनन आपको भी पसंद आएगा जो है उस्ताद जी का इंटरव्यू, उस्ताद जी की बातें। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप उस्ताद जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं इनसे, तो उनका कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और कैसा लगा उस्ताद जी से मिलकर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारे चैनल कबूतरबाजी के जुनून पर। हम इंशाल्लाह और भी दिल्ली के जो उस्ताद हैं, अगला कोई किसी और उस्ताद के साथ हमारा इंटरव्यू होगा, तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस वीडियो को लंबी होने की वजह से कुछ पार्ट्स में बांट देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो इंशाल्लाह एक के बाद एक दूसरे पार्ट्स आते रहेंगे। और इसी तरह की आपके प्यार और दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।